नमामि रामं रघुवंशनाथम। यह नंदी महाराज जो ज्ञानवापी मंदिर की तरफ देख रहे हैं, आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया ही जा चुका है कि वहाँ शिवलिंग, घड़ियाल, स्वस्तिक, जिंदा नाग सब मिले। अब नंदी जी महाराज सुप्रीम कोर्ट के तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इधर लोअर कोर्ट में भी चल रहा था हियरिंग। आज जब लोअर कोर्ट ने अपना फैसला बदला, नहीं कहा कि नहीं सर्वे होगा, तो उसके खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जाकर के वहाँ सीजीआई से कहा कि साहब इस पर स्टे लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हम फैक्ट्स को जानते ही नहीं है तो हम उसको कैसे उसमें रोक लगा सकते हैं। हाँ, आपका कहनाम है कि इसको त्वरित सुनवाई में डाला जाए। ऐसे तो हमारे यहाँ लाखों केस पेंडिंग है, लेकिन हम आपको इसको त्वरित सुनवाई में सुन लेंगे, लेकिन हम उस पर स्टे नहीं करेंगे। हालात ऐसे हुए कि आज 17 तारीख को लोअर कोर्ट में 10 बजे ये रिपोर्ट, सर्वे टीम अपना रिपोर्ट देगी और उधर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दोनों सुनवाइयां साथ साथ चलेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसने इन लोगों की जो मांग थी कि इसको स्टे किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे नहीं दे सकते हैं, आप कि केस को हम सुन सकते हैं। उसने लिस्टिंग करा दिया है और आज 17 मई को 1 बजे दिन में, 17 मई 22 दिन मंगलवार के दिन में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और इसके साथ एक घटनाक्रम और भी है जो कि आप जानते होंगे, नहीं तो जान लें कि वाराणसी के लोअर कोर्ट में जो 16 तारीख तक सर्वे हुआ, जो चीज़ें मिली, शिवलिंग मिला, घड़ियाल मिला, स्वस्तिक मिला, श्रृंगार गौरी पूजन के संदर्भ में जो केस हुआ था, उसकी जो वीडियोग्राफी हुई है उसकी भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो यानी कि श्रृंगार गौरी के केस में लोअर कोर्ट में और उसके वीडियोग्राफी को रोकने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई एक ही केस के दो पहलुओं पे होगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये आगे की कार्रवाई से पता चलेगा। जैसा कि सर्वविदित है, भगवान आशुतोष उस वापी में, उस तालाब में मिले जिनकी शिवलिंग का व्यास 12.8 फीट है। 12.8 नहीं, फीट नहीं है, इंच है। 12.8 इंच का डायमीटर का व्यास मिला है, जिसकी परिधि 45 इंच के करीब में आती है। वहाँ देवी देवताओं के भग्नावशेष भी मिले हैं। वहाँ तो ढुकते ही, ताला खोलते ही एक विशाल अजगर मिला, अजगर नहीं, वो कोबरा सांप मिला, जिसे सपेरे को बुला करके उसको पकड़वाया गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी
मंदिर अब चर्चा का विषय बन गया है। अब जब बाबा प्रकट हो गए तो उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता था। ये तो औरंगज़ेब का करतूत था, जिसने हमारे बाबा को छत बिछत करके हमारे मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। अब 12.8 इंच व्यास के और 12 फीट लंबे शिवलिंग वहाँ मिल चुका है। अब वो मस्जिद नहीं हो सकता, अब वो मंदिर है और दोनों जगह सुनवाई चल रही है। देखिए बाबा आशुतोष की आगे क्या